सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं सबसे बेस्ट एजुकेटेड चैनल एग्ज़ाम हूँ 24। आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर डे एक प्रैक्टिस सेट आती है आरआरबी ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए, ताकि उनके एग्ज़ाम में हमारी तरफ से काफ़ी सहायता हो सके। हमारी तरफ से जितना सहायता हो सके हम आप लोग के लिए तत्पर रहेंगे। बस आपको एक काम करना है, चैनल पर न पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस इन सेट में हर एक सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के में संभावना बनी रहती है। तो ये काफ़ी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। बी, आर्यभट्ट। सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। क्या? अशोक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का बी, यानी कि अवतार सिंह चिम्मा। अवतार सिंह चिम्मा। अगर इसका फर्स्ट सेट आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के वीडियो सेक्शन में आपका फर्स्ट सेट वहाँ उपलब्ध है, आप उसे वॉच कीजिए और आप उसमें जो भी कमी अशुद्धि लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले आपके सेट में मैं और भी इम्प्रूव कर सकूं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 5 के बी, यानी कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नेम यानी कि असली नाम क्या था? तो इसका सही तो हो जाएगा मणिकर्णिका। कौन सा? मणिकर्णिका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीति आयोग से पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अरविंद पनघटिया। अरविंद पनघटिया। नेक्स्ट, वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष किससे संबंधित है? वेदांग ज्योतिष किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि खगोल से संबंधित है। यानी कि खगोल से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 का बी, यानी कि नर्मदा। क्या? नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पुलकित झील किस राज्य में स्थित है? पुलकित झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ए, यानी कि 10 का केरल में पुलकित झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ए, यानी कि 27 सितंबर। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका सही उत्तर होगा 12 का बी, यानी कि अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। कौन सा भाषा? अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कावेरी जल विवाद कौन सा? कावेरी जल विवाद किन राज्य से जुड़ा हुआ? यानी कि आपका ऐसा भी सवाल आ सकता है एग्जाम में, कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है, या किन किन राज्यों से भी आ सकता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तमिलनाडु और कर्नाटक से यह कावेरी जल विवाद संबंधित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ए, यानी कि आंध्र प्रदेश, यानी कि एपी में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीलगिरी रेलवे किस राज्य में है? नीलगिरी रेलवे किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 का बी, यानी कि तमिलनाडु में नीलगिरी रेलवे स्थित है। गोल मेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? गोल मेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 का सी, यानी कि
लॉर्ड विलिगंडन, लॉर्ड विलिगंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए ए, यानी कि बीजापुर में गोल गुम्बज स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 का डी, यानी कि कांस्य। कौन सा, कांस्य से। मूल कणिका यानी कि प्रॉन्ट्स की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का सही उत्तर हो जाएगा ए, रदरफोर्ड। मूल कणिका का यानी कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज कब किया था, आप कमेंट में जरूर बताएं कि प्रोटॉन का खोज कब हुआ था। नीलगिरी ताहार, नीलगिरी ताहार किस राज्य का पशु है। नीलगिरी ताहार किस राज्य का राज्य पशु है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 का बी, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन की प्रथा किसने शुरू की थी। झरोखा दर्शन की प्रथा किसने शुरू की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ए, अकबर ने इस प्रथा का शुरुआत किया था। इंडियन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का बी, देहरादून में मिलिट्री एकेडमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे सामने 25 यानी कि कृष्णदेव राय किस वंश के संबंधित है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर जाएगा 25 का बी, यानी कि तुलुवा वंश से संबंधित है। यानी कि कृष्णदेव राय तुलुवा वंश से संबंध रखते हैं। पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 का बी, कौन सा, बी, क्रिकेट। पृथ्वी शॉ किस खेल से संबंधित रखते हैं, क्रिकेट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अजंता गुफा की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 27 का सी, बौद्ध से जुड़ा हुआ है। तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था। तुगलकाबाद किला किसने बनाया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 का बी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ए, 4 दिसंबर। ये आप ध्यान में रखिएगा कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि जिसका पेपर दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि दिसंबर का एक करंट अफेयर भी हो जाएगा कि भारतीय नौसेना हाल ही में कब मनाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 4 दिसंबर को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। कब प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 का, यानी कि 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हुमायूं का मकबरा किस शहर में है। हुमायूं का मकबरा किस शहर में है। तो आपका सही उत्तर जगह 31 का बी, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार यानी कि उससे किताब किसने लिखी है। तो इसका सही उत्तर जगह 32 का बी, यानी कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला। रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल साहित्य पुरस्कार कब मिला। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1913 में इनको इस अवार्ड को यानी कि नोबेल प्राइज 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और टैगोर की उपाधि किसने दी थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही हो जाएगा 34 का बी, यानी कि सागर माथा के नाम जाना जाता है, और भारत में इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 का बी, वाशिंगटन डीसी कहाँ की राजधानी है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। गदर पार्टी का स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नील आंदोलन किस फसल से जुड़ा हुआ। नील आंदोलन किस फसल से जुड़ा हुआ, तो ये नील से जुड़ा हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका सही तो जाएगा 38 का ए, यानी कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय बन जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। INS यानी कि INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है। INS विक्रांत INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है, तो आपका सही तो जगह 39 का सी, यानी कि विमानवाहक तोप है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट के व्यू से, कि आ सकते हैं आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चन है कि INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है, तो विमानवाहक तोप। ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख, कौन सा गढ़, जूनागढ़ शिलालेख किसका है, ये किसका है जूनागढ़ शिलालेख, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 का डी, कौन सा डी। ठीक है। सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज चैनल पर पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस चैनल पर डे एक वीडियो आपके लिए जरूर लाता हूँ। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका सही तो जगह 41 का बी, यानी कि सह नो वरुण सम नो वरुण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, तो इसका सही तो हो जाएगा 42 का ए, राजस्थान में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि पंचायती राज के व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य ने की थी, ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो 43 का सी हो जाएगा, यानी कंबोडिया में स्थित है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद कर लीजिए या कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए कि पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क ने की थी। राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा डी, 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, फर्स्ट बार आपातकाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 46 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 का बी, लुबनी में इनका जन्म हुआ था। लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है, तो 5 वर्षों के बाद होता है। विधानसभा का भी चुनाव 5 वर्षों के बाद ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ यानी कि इंटर का मुख्यालय कहाँ है। ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का बी, यानी कि लंदन में, यानी कि सॉरी हेग में स्थित है। कहाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुजरात का समुद्री बंदरगाह कंडाला अब किस नाम से जाना जाता है। गुजरात का समुद्री बंदरगाह कंडाला किस नाम से जाना जाता है, इसका सही तो जगह 50 का सी, दीनदयाल बंदरगाह, कौन सा, दीनदयाल बंदरगाह इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक आप हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।